दोस्तों आपने डुप्लीकेट आरसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया, अब आपको आरटीओ जाना है कि नहीं। बहुत सारे वीडियो आपने यूट्यूब पे देखे हैं, वहां से क्लियर नहीं हो रहा है। उसके नीचे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि भैया जब आरटीओ जाना ही है तो इतना सारा प्रोसीजर करने की क्या जरूरत है। मैंने भी डुप्लीकेट आरसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है, फिर ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और उसके बाद आरटीओ ऑनलाइन उस एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा, रिव्यू करेगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा। और केवल आरसी की डुप्लीकेट मंगाने के लिए कोई भी आपकी व्हीकल रिलेटेड सर्विस है, यानी कि आपको मान लीजिए आरसी में एड्रेस चेंज करना है, या फिर आपको अपनी आरसी किसी के नाम दूसरे पर ट्रांसफर करनी है, आपने बाइक किसी को बेची, कार किसी को बेची, उनके नाम आरसी ट्रांसफर करनी है, या फिर आपने लोन पे कार या बाइक ली थी और उसमें लोन देने वाले बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है, तो आपको वो नाम हटाना है, जिसको बोलते हैं हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन। ये सारे काम व्हीकल रिलेटेड जितने भी काम हैं, अगर ये आप ऑनलाइन करते हैं तो क्या आपको आरटीओ जाना है या नहीं जाना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने एक पिछला वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने डुप्लीकेट आरसी की एप्लीकेशन के लिए 3 महीने पहले अप्लाई किया था, और अभी तक क्या लिख के आ रहा है एप्लीकेशन स्टेटस में, नॉट इनवालिडेट एट एसडीएम गुड़गांव। और मैंने सब कुछ करके देख लिया, प्रधानमंत्री पोर्टल पे कंप्लेंट डाल के भी देख ली, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। अब दिक्कत दोस्तों क्या है कि जब मैंने इस चीज पर रिसर्च करनी शुरू की ना, तो देखिए मुझे दिमाग इसलिए खराब हुआ क्योंकि जब मैं ऑनलाइन अप्लाई कर रहा था तब वहां पे लिख के आया था कि भाई आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है, जबकि मैंने आधार से वेरिफिकेशन नहीं किया था, मैंने मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन किया था, तब भी ये पेज आया था। दोस्तों इस पेज को ध्यान से देखिए। अब इस पेज पे दिक्कत दोस्तों क्या है, इस पेज पे क्लियरली यही लिखा हुआ है कि भैया आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है, द सेलेक्टेड सर्विसेज फेसलेस, हेंस यू नीड नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट आरटीओ फॉर द सेम। अब भाई कोई भी बंदा किसी भी व्हीकल रिलेटेड सर्विस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है, आप लोगों में से भी कर रहा है, पूरी लाखों करोड़ों जनता कर रही है, जब उनको ये पेज दिखता है ना, मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन करने के बाद भी ये पेज दिखता है, तो उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उनको आरटीओ नहीं जाना है जब ये लिख के दे रहे हैं। क्योंकि ये पेज जस्ट उसके बाद आता है, जब आप मोबाइल ओटीपी से या आधार से वेरिफिकेशन कर लेते हैं, पेमेंट करने से पहले आता है, तो इसको देख के पेमेंट करते हैं लाखों करोड़ों लोग। मैंने भी इसको देख के किया। लेकिन दोस्तों अब दिक्कत की बात क्या है कि जब मैं डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई कर रहा था ना, तो स्टार्टिंग में भी कुछ पेजेस आए थे, जो मैं आपको दिखाता हूं। वहां पे उन स्टार्टिंग में पेजेस में 5 कैटेगरी बताई गई थी एप्लीकेशंस की, व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज के लिए। मतलब उन्होंने बताया था कि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनमें कि आपको आधार से वेरिफिकेशन अगर आप करते हैं तो ऑनलाइन उस एप्लीकेशन को ही आरटीओ वाले रिव्यू करेंगे, आपको वहां पे जाना नहीं है। लेकिन आरटीओ वाले उसको ऑनलाइन रिव्यू करेंगे, अपना रिमार्क देंगे, अगर कोई रिमार्क देते हैं तो फिर आपको उस हिसाब से एप्लीकेशन को अपडेट करना है। फाइनली वो जब अप्रूव कर देंगे तब आपका डॉक्यूमेंट आएगा। एक कैटेगरी हो गई। दूसरी ये थी कि मोबाइल से अगर आपने आधार से अगर आपने वेरिफिकेशन कर दिया, जिसको कि वो लोग ई-केवाईसी बोलते हैं, अगर आधार से वेरिफिकेशन कर दिया तो आरटीओ वालों को भी अप्रूवल करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही ऑटो अप्रूवल हो जाएगा उन सर्विसेज के लिए तुरंत के तुरंत। ये बहुत अच्छी चीज है। तीसरी कैटेगरी दी थी कि मोबाइल ओटीपी से अगर आप वेरिफिकेशन करते हैं तो कौन सी ऐसी सर्विसेज है जिनके लिए आपको आरटीओ नहीं जाना है, लेकिन आरटीओ वाले उसको ऑनलाइन रिव्यू करेंगे, उस पर रिमार्क देंगे, उसको अप्रूव करेंगे। और चौथी कैटेगरी दी थी जिसमें कि मोबाइल ओटीपी से अगर आप उन सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं और मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन करते हैं तो वो ऑटो अप्रूव हो जाएंगे। इवन आरटीओ वालों को भी अप्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाएगा ऑनलाइन मोबाइल ओटीपी से भी। और पांचवी कैटेगरी दी थी दोस्तों, जो कि ऐसी सर्विसेज की थी जिसके लिए चाहे आप आधार से ई वेरिफिकेशन करें, चाहे आप मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन करें, आपको आरटीओ ऑफिस जाना ही जाना है। वो नॉन कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये स्क्रीनशॉट मुझे दिखे थे शुरू में, जब मैं डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई करा था शुरू में ये दिखे थे। और पहले जो मैंने पेज अभी आपको दिखाया था जिसमें कि लिखा था कि आपको आरटीओ नहीं जाना है, वो मुझे दिखा था मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन करने के बाद। अब दिखाता हूं कि दोनों जगहों पे इंफॉर्मेशन कितनी अलग है, कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। आप इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखिए। इस स्क्रीनशॉट में यहां पे आपको लिखा हुआ है कॉन्टैक्टलेस सर्विस के बारे में बता रहा है, जिसमें कि आप ई-केवाईसी कर रहे हैं, यानी आधार से वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आप आधार से वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो इसमें यह बोल रहा है कि इसमें अप्रूवल जो है वो आरटीओ के लेवल पे होगा, लेकिन आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करना है, और ऑनलाइन फी पे करनी है, और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं वो ऑनलाइन लगा देने हैं। और फाइनल अप्रूवल आरटीओ वाले करेंगे, मतलब आरटीओ वाले ऑनलाइन ही उसको रिव्यू करेंगे, ऑनलाइन ही अपने रिमार्क देंगे अगर कुछ चेंज कराना है, और फाइनली उसको ऑनलाइन ही अप्रूव करेंगे। कॉन्टैक्टलेस सर्विस है। कौन कौन सी सर्विसेज है देखिए। अगर आपको आरसी में एड्रेस चेंज कराना है, मैंने देखिए मेन सर्विसेज को हाईलाइट करा दिया, बहुत सारी सर्विस लिखी है, लेकिन जिन सर्विसेज के हम लोग को ज्यादातर काम पड़ते हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। चेंज ऑफ एड्रेस इन द आरसी हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि भैया अगर आप
ई केवाईसी करते हैं, यानी कि अप्लाई करते वक्त आप आधार से वेरिफिकेशन करते हैं, तब आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है। आरटीओ वाले उसको रिव्यू और अप्रूव तो करेंगे, उनके अप्रूवल के बिना वो आपके आरसी में एड्रेस चेंज नहीं होगा लेकिन वो ऑनलाइन ही कर लेंगे, आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन ही उसको रिव्यू और अप्रूव करेंगे। डुप्लीकेट आरसी भी उसी के लिए है। हाइपोथेटिकेशन एडिशन, मतलब कि जिससे लोन लिया है उस कंपनी का नाम आरसी में ऐड कराना हो। हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन, यानी जिस कंपनी से लोन लिया था उसका लोन चुका दिया है तो आरसी से उसका नाम हटवाना है। इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी, इन सब के लिए देखिए ये चीज बोल रहा है। लेकिन भाई अगर आप यहां पर ये चीज बोल रहे हो कि आधार से ई केवाईसी करने पर नहीं जाना है, तो आप जब कोई भी इंसान जब मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन कर रहा है तो उसको वो पेज क्यों दिखा रहे हो कि आपको आरटीओ विजिट नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए और जो सर्विसेज लिखी है ना, वो उतनी आपको काम में नहीं आती हैं, आप फिर भी देख लो किन किन सर्विसेज के लिए आपको आधार से ई वेरिफिकेशन करना है और आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है। आरटीओ वाले उसको रिव्यू करेंगे, अप्रूव करेंगे, अप्रूवल चाहिए आरटीओ का, पर ऑनलाइन ही कर देंगे। डुप्लीकेट परमिट है, फ्रेश परमिट है, न्यू रजिस्ट्रेशन डीलर की साइड से होना है, न्यू रजिस्ट्रेशन आरटीओ की साइड से होना है। आरसी पार्टिकुलर्स अगेंस्ट फी, ये भी एक ऑनलाइन ऑप्शन होता है जिससे कि आप आरसी पार्टिकुलर्स, आरसी की डिटेल्स निकाल सकते हो ऑनलाइन। तो ये सारी सर्विसेज हो गई। उसके अलावा रिन्यूअल ऑफ परमिट, देखिए आप टेम्परेरी परमिट चाहिए, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन डीलर साइड, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन आरटीओ साइड, ये सारी सर्विसेज हैं। लेकिन मेन मैं आपको बता रहा हूँ, डुप्लीकेट आरसी चाहिए, आरसी में एड्रेस चेंज करना है, हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन करना है आपको। ये 3 काम मेनली लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। आरसी में एड्रेस चेंज करना होता है, डुप्लीकेट आरसी चाहिए होती है, और अपनी आरसी से लोन चुकाने के बाद लोन देने वाले का नाम हटवाना होता है। हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन, इन तीनों के लिए यहाँ पे आधार का बोल रहा है, आपको वेरिफिकेशन आधार से करना है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी देखिए, अब इसी पेज में नीचे दिखा रहा है यहाँ पे कि इसमें भी आप अगर इन सर्विसेज जो नीचे नाम दिया हुआ है, इनमें अगर आप आधार से वेरिफिकेशन कर देते हैं तो आपका ऑटो अप्रूवल हो जाएगा। आरटीओ वालों को भी अप्रूवल करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही अप्रूवल हो जाएगा। कौन कौन सी सर्विसेज हैं? कैंसिलेशन ऑफ ट्रांसफर टू डीलर, कई बार क्या होता है हम अपनी गाड़ी बेचने के लिए डीलर को दे देते हैं। मान लीजिए Cars24 को आपने अपनी गाड़ी दी ना, तो आप टेम्परली आरसी उनके नाम कर सकते हो, कोई करता नहीं है लेकिन कर सकते हो। तो उसका अगर कैंसिलेशन कराना है, मान लीजिए आपकी गाड़ी बिक गई, डीलर ने बेच दी या डीलर से आपने वापस ले ली, तो उसका कैंसिलेशन कराना है। फ्रेश परमिट के लिए रिन्यूअल ऑफ परमिट ऑथराइजेशन, टेम्परेरी परमिट, ट्रांसफर टू डीलर, ये सारी सर्विसेज के लिए अगर आप आधार से वेरिफिकेशन कर देते हो, ई केवाईसी कर देते हो अप्लाई करते वक्त, तो आपका ऑटो अप्रूवल उसी वक्त हो जाएगा ऑनलाइन। आरटीओ वाले भी अप्रूवल करने की जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा, लास्ट सर्विस क्या है? ट्रांसफर टू डीलर। जैसा मैंने बताया, डीलर को कई बार ट्रांसफर करनी होती है टेम्परेरीली, जब आपको डीलर के थ्रू बेचनी है गाड़ी, Cars24 के थ्रू, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के थ्रू। अब दोस्तों तीसरी कैटेगरी देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये बता रहा है कि मोबाइल ओटीपी से अगर आप वेरिफिकेशन करते हैं, तब भी कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनके लिए आपको आरटीओ नहीं जाना है, लेकिन आरटीओ वाले उसको रिव्यू करेंगे और अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद ही वो आपको सर्विस मिल पाएगी, बट वो ऑनलाइन रिव्यू करेंगे, आपको उनके सामने नहीं जाना है, आरटीओ नहीं जाना है। कौन सी सर्विसेज हैं जिनमें कि मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको आरटीओ विजिट नहीं करना है? वो है डुप्लीकेट परमिट, फ्रेश परमिट, आरसी पार्टिकुलर्स अगेंस्ट फी, रिन्यूअल ऑफ परमिट ऑथराइजेशन, टेम्परेरी परमिट। अब देखिए यहां पे डुप्लीकेट आरसी का नाम नहीं है, यहां पे आरसी में एड्रेस चेंज का नाम नहीं है, यहां पे आरसी का हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन का नाम नहीं है। इससे यह बात प्रूव हो रही है कि भाई अगर आप मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन कर रहे हैं, मोबाइल नंबर के ओटीपी से वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो यानी आपको कॉन्टैक्टलेस सर्विस नहीं मिलेगी डुप्लीकेट आरसी के केस में, या आरसी एड्रेस चेंज के केस में, या हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन के केस में। यहां से तो यही लग रहा है, क्योंकि ये इन सर्विसेज के नाम यहां पे नहीं है मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन में। तो लेकिन दोस्तों बात फिर वही आ जाती है ना, अगर आप यहां पे ये चीज दिखा रहे हो तो आपको जब वो पेज दिखाना नहीं चाहिए ना यूजर्स को, जो मुझे दिखाया। फिर से देखिए इस पेज को, भाई मैंने तो मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन किया था, क्यों दिखा रहे हो कि कॉन्टैक्ट सर्विस है? डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन किया है, तो आप यहां पे लिख के दो ना कि भाई क्योंकि आपने डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई किया है और आपने मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन किया है, इसलिए आपको आरटीओ विजिट करना है, क्योंकि आपने आधार से वेरीफाई नहीं किया है, ई केवाईसी नहीं की है। ये लिख के देना चाहिए ना, बंदा आगे पेमेंट ही नहीं करेगा जब उसको पता चल जाएगा कि उसका आरटीओ विजिट करना है। चलिए दोस्तों, पहले मैं नीचे दिखा देता हूं आपको। एक कैटेगरी और है, ऐसी सर्विसेज जिनके लिए अगर आप मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन कर देते हैं तो उसके लिए आपको आरटीओ से भी अप्रूवल नहीं चाहिए, ऑनलाइन ही अप्रूवल हो जाएगा। कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं, 3 सर्विसेज है दोस्तों इस पेज पे देखिए। कैंसिलेशन ऑफ ट्रांसफर टू डीलर, टेम्परेरी परमिट और ट्रांसफर टू डीलर। ये टेम्परेरी सर्विसेज होती हैं, डीलर को भी आप टेम्परेरी ट्रांसफर करते हैं अगर डीलर के थ्रू बेच रहे हैं, फिर उसके बाद कैंसिलेशन भी कराना होता है ट्रांसफर टू डीलर का। ये तीनों सर्विसेज जो हैं ये आपकी बिना आरटीओ अप्रूवल के ऑनलाइन ही अप्रूव हो जाएंगी। ऑटो अप्रूवल अगर इवन आप सिर्फ मोबाइल ओटीपी से भी वेरिफिकेशन कर देते हो, वो मोबाइल नंबर जो कि आपका आरसी में रजिस्टर्ड है।
उसके बाद देखिए सबसे नीचे दोस्तों एक कैटेगरी और दी है, नॉन कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज, जिनके केस में आपको आरटीओ जाना ही जाना है। और उसका एग्जांपल के रूप में इसने क्या दिया है, एक तो क्या है कि अल्टरकेशन हो, मतलब गाड़ी कई बार लोग पूरी तरीके से चेंज करा देते हैं, भाई ब्लू कलर की कार थी उसको व्हाइट करा दिया, तो भाई वो सब केसेस में आपको डायरेक्ट आरटीओ जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा क्या है केस। इसी तरीके से आपका फिटनेस एक्सपायर हो गया, 15 साल का पेपर होते हैं मोस्टली पेट्रोल गाड़ियों के, बाइक के, कार के, अब उसको आप कई बार फिटनेस वेरिफिकेशन करा के आप एक्सटेंड भी करा सकते हो गाड़ी अगर फिट है, तो इन सब कामों के लिए बोल रहा है कि ये नॉन कॉन्टैक्टलेस है, आपको आरटीओ जाना ही है। अब मैं मेन मुद्दे की बात पे आता हूं दोस्तों कि भाई ठीक है, इन्होंने मुझे दो तरह के स्क्रीनशॉट, दो तरह की इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे दिखाई। जब मैं डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई कर रहा था तो शुरू में इन्होंने मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन दिखाई कि भाई कौन कौन सी सर्विसेज के लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन से काम चल जाएगा कॉन्टैक्टलेस सर्विस के लिए, और कौन कौन सी सर्विसेज के लिए आपको आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ई-केवाईसी करनी पड़ेगी। लेकिन भाई जब ये चीज दिखा दे रहे हो स्टार्टिंग में, तो बाद में इसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहे हो, मतलब इससे उल्टे इंफॉर्मेशन क्यों दिखा रहे हो। जब मैंने मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन कर लिया, या लाखों लोग कर रहे हैं, फिर उनको आप दिखा रहे हो, भले ही वो डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एड्रेस चेंज के लिए आरसी में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन के लिए आरसी में अप्लाई कर रहे हैं, आप उनको फाइनल मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद वही पेज दिखा रहे हो कि आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है, तभी तो आगे बढ़ के वो पेमेंट कर रहे हैं। तो भैया मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, माननीय अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर देखिए क्या है सिस्टम आपका। भाई अगर आप दो जगह पे इंफॉर्मेशन दे रही है, वो दो जगह पे इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए, दो जगहों पे इंफॉर्मेशन डिफरेंट नहीं देनी चाहिए जिससे लोग कंफ्यूज हों। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये मानते हो, अगर आपने ये डिसाइड कर रखा है कि भाई डुप्लीकेट आरसी या आरसी में एड्रेस चेंज या हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन वाली सर्विसेज जो हैं, इनके लिए ई-केवाईसी ही करनी है, आधार से ही वेरिफिकेशन करना है। अगर आप मोबाइल ओटीपी से करते हो तो आपको आरटीओ जाना पड़ेगा। तो भैया वो पेज मत दिखाओ ना, ये वाला, ये जो मुझे दिखा रहे हो जिसमें लिख रहा है कि आपको आरटीओ विजिट करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्टैक्टलेस सर्विस है, जबकि मैं मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन कर रहा हूं, जनता कंफ्यूज हो जाती है, पेमेंट कर देती है। तो आप लूट रहे हो ना लोगों को, लाखों करोड़ों रुपए जनता के आपके पास जा रहे हैं, फिर बहुत से लोग जाते ही नहीं आरटीओ। मैं भी नहीं गया आरटीओ, कौन जाएगा, मैंने तो कॉन्टैक्टलेस सोच के ये पेमेंट किया था ना। पेमेंट करने के बाद आदमी क्या करेगा, बैठा रहेगा, पेमेंट आप सरकार को पैसा भी मिल गया, काम भी नहीं हुआ। अरे पहले ही दिखा दो कि आपको आरटीओ विजिट करना है तो बंदा पेमेंट ही नहीं करेगा। और दूसरी बात, मैं एक बात चीज और बोलना चाहूंगा, अरे ये से डुप्लीकेट आरसी या आरसी में एड्रेस चेंज में ऐसी क्या बड़ी चीज है जिसके लिए आपको बंदे को आरटीओ विजिट करना पड़ेगा। हाँ, डुप्लीकेट आरसी तो चाहिए, वो अपनी अगर फटी हुई आरसी है तो वो लगा रहा है ना ऑनलाइन, अगर खो गई है तो उसकी एफआईआर की कॉपी लगा रहा है ना, चोरी हो गई तो एफआईआर की कॉपी लगा रहा है। आरसी में एड्रेस चेंज हो रहा है तो एड्रेस चेंज के लिए प्रूफ लगा रहा है ना, तो उसके लिए क्यों उसको आरटीओ विजिट करा रहे हो। और दूसरी चीज, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, इतना सेंसलेस सिस्टम है। देखिए अगर आप आधार वेरिफिकेशन करते हैं ना तो बड़ी दिक्कतें आती हैं, डेटा मिसमैच दिखाता है। आरटीओ में आपका कोई भी डेटा अगर आधार के डेटा से मैच नहीं कर रहा तो मिसमैच दिखाता है। स्पेलिंग मिस्टेक कितनी सारी होती हैं, सरकारी विभाग वाले स्पेलिंग मिस्टेक करते रहते हैं। अब आधार में कोई भी डिटेल पड़ी हो, उसकी एक भी स्पेलिंग अगर इधर मैच नहीं कर रही है तो वो लेता नहीं आधार वेरिफिकेशन। मैं अपना आधार वेरिफिकेशन कर रहा था, इतनी सेंसलेस चीजें इसने मुझे दिखाई हैं। पहली बात तो ये दिखा रहा है कि आपका आधार जो है यूपी का है और आप सर्विस ले रहे हो हरियाणा की। अरे भाई बाइक तो आदमी कहीं भी ले सकता है ना। जब मैं हरियाणा में रह रहा था तब मैंने हरियाणा रजिस्ट्रेशन की बाइक खरीदी थी। आज की डेट में अगर मैं यूपी में आ गया हूं तो आधार तो मैं यूपी के नंबर का ही रखूंगा ना, अपने यूपी के एड्रेस का ही आधार रखूंगा ना। अब उसके लिए मैं क्या करूं बताओ, मतलब मेरा का आधार, कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग, मेरा आधार अगर यूपी के एड्रेस का है तो क्या मैं हरियाणा की सर्विस नहीं ले सकता? अरे भारत देश का ही पार्ट है ना, अलग अलग राज्य तो है, अलग देश तो नहीं है। ये क्या सेंसलेस था। जब मैं आधार वेरिफिकेशन कर रहा था इन्होंने मेरे को ये दिखाया कि भाई आपका आधार किसी यूपी स्टेट का है, सर्विस आप हरियाणा की ले रहे हो, ये मिसमैच है इसलिए वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। दूसरी चीज क्या दिखा रहे हैं कि फादर नेम की स्पेलिंग मिसमैच कर रही है। अरे महाराज जी, फादर नेम की स्पेलिंग मिसमैच कर रही है, आधार को आप खुद ही अपनी वेबसाइट पे दे रखा है आपने कि ये फादर नेम को प्रूफ करने का डॉक्यूमेंट ही नहीं है। और फादर नेम हम आधार में डालते भी नहीं है, वो तो केयर ऑफ में पहले डलता था, सन ऑफ की, पहले सन ऑफ डलता था, फिर वो हटा दिया, फिर केयर ऑफ डलता था, वो हटा दिया, और आज की डेट में तो केयर ऑफ भी हटा दिया है। अब तो वहां फादर नेम डालने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको अलग से लिखना है तो लिख दो, बट अब वहां पे ऐसा कुछ नहीं आता सन ऑफ केयर ऑफ। तो भाई ये अपने सिस्टम को अपडेट करो ना कि आधार से फादर नेम मिसमैच कर रहा है, दिखा रहे हो आप। वो मैंने कई साल पहले डाला होगा जो स्पेलिंग, और वो भी केयर ऑफ में डाली है ना, एड्रेस में आती है वो जो फादर नेम आता है वो एड्रेस में आता है आधार में, हम केयर ऑफ या सन ऑफ करके लिख देते हैं। लेकिन आधार कभी ये सूचित नहीं करता है कि ये सन ऑफ है, ये इनके पिताजी है। फादर और सन का रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करता है आधार, ये आपकी वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो भैया बड़ा ही सेंसलेस सिस्टम है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो जाए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तक, बड़े अधिकारियों तक जाए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तक जाए, और ये जितनी भी मैंने आपको ड्रॉबैक्स बताए हैं इन पे ये लोग काम करें और जनता का कुछ भला हो। दोस्तों बाय।